दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कुमार मुकेश। आप देखना शुरू कर दिए हैं रिएक्शन बिहार न्यूज। आज ग्राम नेहरू युवा ट्रस्ट में मौजूद है और यहां एक बैठकें चल रही है। बैठकें में बच्चे की तस्करी, बाल विवाह इत्यादि पर बैठकें चल रही है। अब आइए हम सर से जानने का प्रयास करते हैं। सर, आप ये बताएं, बाल तस्करी अन्य कई ऐसे बच्चों के लिए मुद्दे हैं, उस पर आप बराबर संघर्ष कर रहे हैं, तो क्या क्या कदम आपने उठाया है और क्या क्या कदम उठाने वाले? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी संस्था ग्राम नेहरू युवा ट्रस्ट कई वर्षों से बच्चों के शोषण के खिलाफ में आवाज उठा रही है, बच्चों के अधिकार के लिए दिन रात लड़ाई लड़ रही है। और खासकर जमुई में जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस के माध्यम से जो परियोजनाएं हमें दी गई है, इसके माध्यम से और हम जमुई जिले में जितने भी बाल अपराध हो रहे हैं, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जिला प्रशासन से मिलके, पंचायत प्रतिनिधि से मिलके, सांसद से, विधायक से, सबके साथ बैठ के ये मुद्दा को उठा रहे हैं कि कैसे हम लोग बाल शोषण मुक्त समाज का निर्माण कैसे करें, बाल विवाह मुक्त समाज को कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकें। इसके लिए हम लोग गहन रूप से प्रशासन के साथ मीटिंग्स, कोऑर्डिनेशन, समन्वय मीटिंग बैठाते हैं, बात करते हैं। फिर पंचायत के मुखिया के पास जाते हैं। गांव में जो सरकार के द्वारा या यूनिसेफ के माध्यम से गांव-गांव पंचायत में बाल कल्याण समिति का जो गठन किया गया था, वो करीब करीब हर एक पंचायत में मृत प्राय था। तो हम लोगों ने इसको सबसे आगे रखे कि ये जो हमारे पंचायत में बाल संरक्षण कमेटी जो बनाई गई है मुखिया की अध्यक्षता में, तो इनको और कैसे हम लोग सजग और जागरूक बना पाए। तो इसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सरकार से भी समन्वय ले रहे हैं और जिला बाल संरक्षण इकाई से भी हम लोग कोऑर्डिनेशन बात कर रहे हैं, CWC से भी हम लोग बात कर रहे हैं, डालसा के साथ भी हम लोग संपर्क बनाए हुए हैं। अन्य और बच्चे के लिए जो काम कर रहे हैं स्वयंसेवी संस्थाएं जिले में है, उनसे भी हम लोग वार्ता कर रहे हैं कि कैसे हम लोग बड़े लेवल पर समाज में इसका दीपक हम लोग जला पाए, जो कि बच्चों के जीवन में अंधेरा छाया है, कैसे इसके जीवन में हम लोग पुनः खुशियों का उजाला हम लोग भर पाए। इसके लिए हम लोग दिन रात तत्पर हैं। आप अभी तक आपके संघर्ष ने क्या क्या बच्चों के लिए किया है और क्या रिजल्ट मिला है, इस पर थोड़ा सा मार्गदर्शन आप। अभी तक हमारे संस्था के माध्यम से या ये जस्ट राइट का परियोजना के माध्यम से जमुई जिले में हम लोग विगत 3 वर्षों में करीब 300 से अधिक बाल विवाह को हम लोग पंचायत के मुखिया के हस्तक्षेप से, संस्था के टीम के हस्तक्षेप से, चाइल्ड लाइन के हस्तक्षेप से, लोकल स्थानीय पुलिस प्रशासन के सहयोग से हम लोग 300 से अधिक बाल विवाह को हमने रोका है आज अभी तक। उसके बाद तस्करी पर, हाँ, फिर बाल तस्करी, बाल श्रम पर जो है पिछले 3 साल में हम लोग 22 से लेकर आज तक जो हम है डाटा, करीब 115 बच्चे का रेस्क्यू हम लोग कर पाए हैं, जिसमें कि अपहरण का बच्चा है, जो है गुमशुदा बच्चे हैं जिसको हम लोग मिसिंग बच्चे कहते हैं, और उसके बाद फिर अपहरण करके बच्ची की शादी के लिए है, कुछ बाल मजदूरी का है, कुछ अन्यत्र जो है बहला फुसला के उसको बाहर ले जा रहा था, उसको भी हम लोग रेस्क्यू कराए। उसके बाद रेस्क्यू कराने के बाद हम लोग कानूनी जो प्रावधान है CWC में यहाँ आके प्रस्तुति होता है, उसका कागजात वगैरह तैयार किया जाता है। फिर उसका पुनर्वास की चर्चा, उसका परिवार का बैकग्राउंड क्या है, क्या स्थिति है, गरीबी है, क्या है, किस कारण से बच्चे को बाहर भेजा जा रहा है या स्कूल नहीं जा रहा है, क्या समस्या है, तो उस परिवार के साथ हम लोग अपना टीम को भेज के उसका सर्वेक्षण कराते हैं, उसका काउंसलिंग कराते हैं उस परिवार का, कि बच्चे को कैसे हम लोग शिक्षा से जोड़ सके। तो करीब करीब अभी तक हम लोग 28 वैसे बच्चे हैं जो कि बाल तस्करी से, बाल मजदूरी से हम लोग जो उसको छुड़ाए हैं, वैसे करीब 28 बच्चे को अब तक हम लोग स्कूल से उसको जोड़ पाए हैं, जो कि शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं सरकारी योजना के माध्यम से। और करीब हम लोग अभी वर्तमान में हम लोग लक्ष्मीपुर ब्लॉक में नीति आयोग के सहयोग से हम लोग पूरे
82 ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर ब्लॉक में है। वो भारत सरकार नीति आयोग के द्वारा उसको आकांक्षी ब्लॉक भी घोषित किया गया है। तो उनमें हमारे जस्ट राइट फॉर अलायंस के माध्यम से और नीति आयोग के सहयोग से हम लोग टोटल 72 गांव का हम लोगों ने डोर टू डोर सर्वे किया है लक्ष्मीपुर ब्लॉक में। उसमें से हम लोग को वनरेबल मैपिंग परिवार का निकालना था कि कितने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, कितने बच्चे आंगनबाड़ी नहीं जा रहे हैं, कितने परिवार को सरकारी योजना का लाभ मिल पाया नहीं मिल पाया, कितने बच्चे विकलांग है। इन सारी बातों को हम लोग सर्वे के माध्यम से सर्वे कराकर रिपोर्ट हम लोग नई दिल्ली भारत सरकार को भी भेजा है और भारत सरकार से वो छप के यहाँ जिला प्रशासन यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास वो कॉपी सर्वे का आ चुका है और उस पर अब गहन रूप से जितने भी वंचित परिवार हैं, जितने भी वंचित बच्चे हैं, उनको सरकारी योजना से जोड़ने का काम और उसमें हमारी संस्था सबसे आगे रहकर उन बच्चों को अधिकार दिलाने का काम कर रही है। सर लास्ट सवाल है हमारे, बहुत ऐसे बच्चे पे काम कर रहे हैं, तो मेरा सवाल बनता है जी कि अनाथ भी बच्चे मिलते हैं, मजबूर भी बच्चे मिलते हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या लाभ के लिए प्रावधान है, ऐसा कुछ है? उसके लिए सरकार की कई सारी योजनाएं हैं, वात्सल्य योजनाएं हैं, फिर आपका जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से परवरिश योजनाएं हैं, फिर बच्चे के लिए चिल्ड्रन होम है जो कि बिहार सरकार के द्वारा चकाई प्रखंड में बड़े स्तर पर वो गृह बनाए गए हैं, जहाँ की वो बच्चे जो निराश्रित बच्चे हैं, जिसका कोई लालन पालन करने वाला नहीं है, सड़क पर बैठ के भीख मांग रहे हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, वैसे बच्चे को हम लोग चिन्हित करके लाते हैं। यहाँ कानूनी प्रावधान के अनुसार CWC में प्रस्तुति कराने के बाद उसको गृह होम में भेजते हैं और सारा खर्चा सरकार शिक्षा से लेकर कौशल विकास तक, जब तक वो बालिग नहीं हो जाता है तब तक सारा खर्च सरकार के द्वारा उठाया जा रहा है और हम लोग उसको हमेशा निगरानी में रखे हैं कि उसको किसी प्रकार का कठिनाई हो और जहां महसूस होता है कि इसको हर तरह से परेशानी हो रहा है तो हम लोग हर तरह से संभव, चाहे लीगल सपोर्ट हो, काउंसलिंग सपोर्ट हो, कुछ आर्थिक सपोर्ट हो, रोजगार का सपोर्ट हो, इस तरह की सुविधाएं हम लोग अपने टीम के माध्यम से, अपने संस्था के माध्यम से उन परिवार तक पहुंचाने का काम करते हैं। आप अपना परिचय बता दीजिए। हमारा नाम सुनील कुमार मिश्रा है और हम ग्राम नेहरू युवा ट्रस्ट के संस्थापक भी हैं और प्रबंध न्यासी सचिव भी हैं और विगत 1995 से बिहार झारखंड में सघन रूप से ग्रामीण विकास का काम, युवाओं का विकास, बच्चों के हित के लिए दिन रात काम कर रही है। चलिए, अभी सुन रहे थे ग्राम नेहरू युवा ट्रस्ट के संस्थापक महोदय से और ये कई समस्याओं पर भी चर्चा की और समस्या का निदान भी बताए। आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। धन्यवाद।